Now in the previous part of the topic periodic classification, मैंने position of elements in periodic table कैसे पहचाननी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है. Now in the same topic, modern periodic table किस तरह से कौन से एलिमेंट्स कहां प्लेस्ड हैं, उनके डिटेल्स को लेकर हम बात करेंगे. सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एज वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, टोटल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप से कंसिस्ट होता है हमारा पीरियोडिक टेबल. ग्रुप नंबर्स आर 1 to 18. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि ये जो ग्रुप नंबर्स हैं, ये एक्चुअली स्ट्रेट 1 से 18 तक की जो नंबरिंग है, इट इज अकॉर्डिंग टू IUPAC. ओल्ड क्लासिफिकेशन वाज हैविंग डिफरेंट नंबरिंग ऑफ द ग्रुप्स. द फर्स्ट ग्रुप वाज प्रीवियसली फर्स्ट डे, सेकेंड वाज सेकेंड डे, 13th onwards थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ये ग्रुप्स हैं. एक्चुअली ये जो भी आप ए ग्रुप्स देख रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल के मेन ग्रुप्स कंसीडर किए जाते हैं. इन बिटवीन बात करें थर्ड से लगाकर 12th ग्रुप तक, तो ये बी ग्रुप्स की कैटेगरी में है. थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी. मैंने आपको बताया था कि 8th, 9th और 10th ग्रुप्स ये एक ट्रायड कंस्टिट्यूट करते हैं. 8th बी, 11th was previously first B and 12th was previously second B group. पीरियोडिक टेबल का एक फॉर्मेट तो हम पहले भी देख चुके हैं, जैसा मैंने बताया था. बट नाउ इन दिस ब्लॉकवाइज डिवीजन भी क्लियर ही है. हियर वी हैव एस ब्लॉक, 13 से लगाकर 18 तक पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पी ब्लॉक है. थर्ड से 12th तक वी हैव डी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल. And F block has been separated from main body this way. सबसे पहले एलिमेंट्स के नंबर को लेकर अब हम बात करें. In the very first period of periodic table, you will find 2 elements. In the second period, there are 8 elements. In the third period, again there are 8 elements. Fourth and fifth periods have 18 elements in each. Sixth period has 32 elements, and the seventh period could have 32 elements, but actually it is incomplete. जितने elements discovered हैं उसके according seventh period incomplete है. Now, do these values reflect something? क्या ये वैल्यूज, जैसे आपने देखा 2, 8, 18, 32, क्या ये वैल्यूज कहीं और हमने कनेक्टिविटी इसकी देखी है? क्या आप इसको कहीं और किसी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स. जब हम कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज 2n स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला 2n स्क्वायर है, इफ वी फॉलो दिस फॉर्मूला, तो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, वी गेट द आंसर 2. प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2, वी गेट द आंसर 8. यहां पर भी यही नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट मीन्स समथिंग वुड बी कनेक्टेड. पीरियोडिक टेबल के हर पीरियड में एलिमेंट्स के नंबर का कुछ ना कुछ कनेक्शन बनना चाहिए विथ द फॉर्मूला 2n स्क्वायर.
Of course, the period numbers correspond to the number of available shells in any atom. किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ शेल्स उसके कॉन्फ़िगरेशन में है, या ये कहिए कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके एक डेफिनेट नंबर ऑफ शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका पीरियड नंबर असाइंड होता है. से फॉर एग्जाम्पल सोडियम. सोडियम हैज configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 11 atomic number. यानी इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 shells. 3 एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. पीरियड नंबर असाइंड फॉर सोडियम इज 3. दैट मीन्स द पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अवेलेबल शेल्स इन दैट एटम. यदि पीरियड नंबर अवेलेबल शेल्स के नंबर के इक्वल है तो पीरियड के अकॉर्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन एक शेल में एकोमोडेट हो सकते हैं वही एलिमेंट्स का नंबर है. बट वंस अगेन इस मैचिंग में भी एक प्रॉब्लम है. यदि हम n की वैल्यू 1 रखते हैं इन द फॉर्मूला तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर 2, फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स का नंबर 2. शेल नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8, पीरियड नंबर 2 एलिमेंट्स आर 8. यहां तो मैच कर रहा है. बट व्हेन शेल नंबर इज 3 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कुड बी 18. बट यहां एलिमेंट्स का नंबर 8 है. इट बिकम्स अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन. पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स का नंबर 18 क्यों नहीं है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन. पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स का नंबर 18 क्यों नहीं रखा गया? फ्रेंड्स, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि why 18 नंबर इज एक्सपेक्टेड इन थर्ड पीरियड. हम पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स के नंबर को 18 क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज वी आर फॉलोइंग दिस फॉर्मूला टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल. So the number is expected to be 18 in third period. But now the answer comes from the Aufbau principle and electronic distributions. As we see here, यदि आप फर्स्ट एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं तो द इलेक्ट्रॉन्स विच आर accommodated in the first energy level, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर क्या फिलअप होता है? सब शेल 1s. At the second energy level 2s is filled. At the third energy level 2s and 2p are filled at the second energy level. At the third energy level 3s 3p these are filled. What about 3d? जब हम Aufbau प्रिंसिपल का ऑर्डर फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, so what comes to be the order? After 3p the filling up of 4s takes place. Is it correct? 3p के बाद 4s की फिलिंग होती है, 3d फिलअप नहीं होता. इसी तरह 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे. मतलब जो इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर हो रहे हैं वो तब एंटर हो रहे हैं जब एटम के पास अवेलेबल शेल्स 4 है. 3d में इलेक्ट्रॉन तब एंटर हो रहे हैं जब अवेलेबल शेल्स का नंबर 4 होता है. इसका मतलब फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होंगे जिसमें फोर्थ एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं. 4s, 3d एंड 4p. फोर्थ लेवल पर 4d या 4f ऑक्यूपाई नहीं होता. 4d या 4f में इलेक्ट्रॉन की एंट्री इसके बाद स्टार्ट होती है. 5s के बाद 4d फिलअप होता है और 4d के बाद कम्स 5p और 5p के बाद इलेक्ट्रॉन्स इन 6s ऑक्यूपाई होते हैं. 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में एंड देन 5d एंड देन 6p में एंटर होते हैं. ये ऑर्डर होता है. तो एट द फोर्थ एनर्जी लेवल आपको 32 एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, 18 एलिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि फोर्थ एनर्जी लेवल पर ये चारों ऑर्बिटल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई नहीं होते. फोर्थ लेवल पर 4s, 3d, 4p ये ऑक्यूपाई होता है. सो दिस इज इन कनेक्शन. जो एलिमेंट्स का नंबर है वो एलिमेंट्स के नंबर को आप कंपेयर कर सकते हैं विद द
number of electrons at a particular level. Now, one thing is there, एक conceptual point यहां पर यह भी लिया जा सकता है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे भी हो सकती है कि यदि एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन्स की होती, तो क्या पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज एलिमेंट्स इतने ही एकोमोडेट होते? नो. इफ इट वुड बी डबल, मतलब यदि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं और एज पर आर अजम्पशन यदि वन ऑर्बिटल कुड हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो एलिमेंट्स का नंबर भी पीरियड वाइज जस्ट डबल हो जाता. और इफ वन ऑर्बिटल कुड हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो भी इसी तरह से एलिमेंट्स का नंबर भी यहां पर 3/2 टाइम्स बढ़ता. 3/2 टाइम्स बढ़ता मतलब यदि वन ऑर्बिटल कुड हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो फर्स्ट पीरियड वुड बी ऑफ 3 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स का नंबर 12 होता, एंड सो ऑन फॉर द अदर पीरियड्स. सो दिस वे पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स के इस नंबर को रिलेट करिए. और अब मैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स प्लेस करके आपको पीरियोडिक टेबल का पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगा. रिकॉल करिए हाइड्रोजन विथ एटॉमिक नंबर 1. Its configuration is 1s1. So it has been placed in S block, first period, first group, 1s1. हाइड्रोजन के बाद हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम होता है 1s2, बट इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल के P ब्लॉक में दी गई है. हमने जो अभी प्रीवियस पार्ट में यह देखा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर होता है वो ब्लॉक, हीलियम पर ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, बट वी हैव प्लेस्ड इट इन P ब्लॉक. रीजन बीइंग, हीलियम को हमने वह पोजीशन दी है पीरियोडिक टेबल में जहां पर सभी प्रॉपर्टी वाइज सिमिलर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, मींस नोबल गैसेस, इनर्ट एलिमेंट्स, इनर्ट गैसेस. तो हीलियम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 18th ग्रुप में रखा गया है. आफ्टर दैट बाकी एलिमेंट्स में अपना वही यूजुअल ट्रेंड फॉलो होगा, जैसे लिथियम, बेरिलियम. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज 1s2 2s1. 2 अवेलेबल एनर्जी लेवल्स हैं. लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. बेरिलियम 1s2 2s2, 4 एटॉमिक नंबर. लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर हुआ, इसलिए ब्लॉक s. अवेलेबल शेल्स 2, इसलिए पीरियड नंबर 2. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2, इसलिए यहां पर ग्रुप नंबर 2 है इसका. आफ्टर बेरिलियम सीधा अब बोरॉन प्लेस्ड है इन P ब्लॉक. वाई इन P ब्लॉक? कॉन्फ़िगरेशन रिकॉल करिए, 1s2 2s2 2p1. द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन P ऑर्बिटल. It has been placed in P block. Okay, now boron, then carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. ये second period के elements हैं. Next to that, third period starts from sodium, atomic number 11. Atomic number पर भी focus करिए आप. Hydrogen is 1. मैं सिर्फ noble gas के atomic numbers mention करता हूं. You will understand it easily. Hydrogen is 1, then helium 2, lithium 3, I place the atomic numbers for these also, beryllium 4, boron 5, continues up to neon 10, 11 is sodium, 12 is magnesium, 13 is aluminium, then silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. आप पहुंच चुके एटॉमिक नंबर 18 तक. एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम के लिए है, विच इज अगेन इन S ब्लॉक एज पर द कॉन्फ़िगरेशन. 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम का है, अगेन इन S ब्लॉक. इसके बाद द एटॉमिक नंबर 21 onwards, these elements will start from scandium and placed in D block of periodic table. आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन इनका रिकॉल करिए. मैंने जो अभी प्रीवियस पार्ट में बताया है
उसके साथ इसको कनेक्ट करिए, समझिए हाउ कम्स स्कैंडियम इन डी ब्लॉक, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड। ये आप इसके कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्टिविटी देख सकते हैं। आई विल सजेस्ट वन थिंग, जब भी हम केमिस्ट्री में टॉपिक्स पढ़ते हैं तो एस और पी ब्लॉक को ग्रुप वाइज मैनर में स्टडी किया जाता है। मतलब जब एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, उनके कंपाउंड्स और सभी जनरल चीजों को लिया जाता है तो एस और पी ब्लॉक इन अ ग्रुप वाइज मैनर स्टडी किए जाते हैं। डी ब्लॉक को आप इन अ सीरीज वाइज मैनर स्टडी करते हैं। इसलिए मैं अब जो एलिमेंट्स की लिस्टिंग यहां पर करूंगा, जो मैं एलिमेंट्स प्लेस कर रहा हूं, वो भी उसी के अकॉर्डिंग। तो आप जब भी एलिमेंट्स को मान लीजिए कि एक बार स्टडी कर रहे हैं या मेमोराइज करना चाहते हैं, जस्ट यू वांट टू गो थ्रू दी एलिमेंट्स, उनका एक प्रॉपर्टी का कंपैरिजन आप देख रहे हैं, तब भी आप इस बात को ही फॉलो करिए। यानी एस और पी ब्लॉक पर हमेशा फोकस करिए इन अ ग्रुप वाइज मैनर, डी ब्लॉक पर आप फोकस करिए इन अ सीरीज वाइज मैनर, राइट। तो मैं उसी तरीके से यहां पर एलिमेंट्स भी मेंशन करूंगा। जैसे अभी आपका फर्स्ट ग्रुप चल रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, these are the remaining elements. इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, then comes स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर्स जैसे कि क्लियर ही है यहां पर। पोटेशियम के बाद रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। आई शैल एक्सप्लेन कि इनको किस तरह से आप रिलेट करेंगे। अब आप सीधा पी ब्लॉक में आइए, पहले एलिमेंट्स देखिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद में फोर्थ पीरियड से गैलियम, उसके बाद इंडियम एंड नेक्स्ट इज थैलियम, ये कंटिन्यू होंगे। कार्बन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, देन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर के बाद सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। मैं इस वक्त क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन के एटॉमिक नंबर्स लिखता हूं। चीजों को इजियर वे में हम कोरिलेट करते जाएंगे। अब नियॉन तक आप एटॉमिक नंबर 10 तक पहुंचते हैं, 11, 12, 13 ऑनवर्ड्स, एल्यूमिनियम ऑनवर्ड्स, इट गोज अप टू एर्गॉन, 18, 19 was potassium, 20 is calcium, 21 is scandium, 21 के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहां तक आप एटॉमिक नंबर 30 तक आ चुके। 31 गैलियम से 36 क्रिप्टॉन तक। 37 आ जाता है इधर रुबिडियम का एटॉमिक नंबर। स्ट्रोंशियम इज 38। 39 से फिर पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। जो एलिमेंट्स स्कैंडियम से लगाकर आपने जिंक तक देखे, इन्हें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कंसीडर किया जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। कैडमियम पे जब आप पहुंचते हैं तो एटॉमिक नंबर 48 आ जाता है। 49 इंडियम के लिए है एंड इट कंटिन्यूज अप टू जेनॉन 54। 55 सीजियम है, 56 बेरियम है, 57 यहां से मैटर थोड़ा और समझने वाला बन जाता है, लेंथेनम होता है विद द एटॉमिक नंबर 57। नाउ व्हेन यू फॉलो द कॉन्फ़िगरेशन, 57 एटॉमिक नंबर के बाद कॉन्फ़िगरेशनली यदि आप देखेंगे एलिमेंट्स को तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में एंटर होना स्टार्ट होता है। इसलिए अब जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल के f ब्लॉक में आएगी। f ब्लॉक में जो लेंथेनम के बाद एटॉमिक नंबर 58 से लगाकर एटॉमिक नंबर 71 तक के एलिमेंट्स होते हैं, दे आर लेंथेनाइट्स। इन्हें लेंथेनाइट्स कहा जाता है। कलेक्टिवली राइट नाउ मेंशन
to just understand the periodic table. Lanthanides are in F block. कितने एलिमेंट्स हैं ये? टोटल 14. 72 एटॉमिक नंबर वाले की पोजीशन फिर से डी ब्लॉक में मिलती है. अब F सबशेल पूरा फिलअप हो जाता है. अगेन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फिलिंग इन द d ऑर्बिटल्स. सो आफ्टर लैंथेनम सीधा एटॉमिक नंबर 72 हैफनियम का है. 14 एलिमेंट्स का बीच में जो गैप है वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? लैंथेनाइड्स. हैफनियम के बाद टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी. मरकरी 80 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है और इसके बाद 81 थैलियम से लगाकर 86 आप रेडॉन तक पहुंचते हैं. 87 फ्रेंशियम, 88 रेडियम, 89 इज एक्टिनियम और 89 के बाद 90 से लगाकर 103 एटॉमिक नंबर तक एक्टिनाइड्स हैं. Lanthanides and actinides. Each series consists of 14 elements. ये 14 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी से अलग हैं, F ब्लॉक में प्लेस्ड हैं. Although F block is considered to be the extension of this third group. F block D block के अंदर ही थर्ड ग्रुप के एक्सटेंशन के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है. इसीलिए आपको याद होगा अभी मैंने जो प्रीवियस पार्ट था उसमें आपको बताया था कि यदि एलिमेंट F ब्लॉक का मेंबर है तो उसका ग्रुप नंबर फिक्स्ड है, दैट इज द थर्ड ग्रुप. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स की कौन कहां प्रेजेंट है. अब हम इसके अलावा रिलेट करते हैं सम टर्मिनोलॉजीज, इनके नेचर को स्टडी करते हैं कि कौन से एलिमेंट का